मेरे हुजूर मेराज में गए, सुने, हुजूर मेराज में गए तो बैते मामूर से एक बुजुर्ग को टेक लगाए देखा, उनके इर्द गिर्द बच्चे देखे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये बुजुर्ग कौन है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये जद्दुल अंबिया इब्राहीम खलीलुल्लाह है। कौन है? इब्राहीम खलीलुल्लाह। हुजूर फरमाते ये बच्चे कौन है? कहते या रसूल अल्लाह ये वो बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं। हमारे जहन में बात है ना कि वो कब्र में अकेला लेटा, नहीं। हुजूर कहते हैं ये बच्चे कौन हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, जो नाबालिग होते इंतकाल कर जाते हैं। वो सारे बच्चे इब्राहीम खलीलुल्लाह के इर्द गिर्द रहते हैं। उनसियत की वजह क्या है? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह जो बच्चा इनके करीब आता है इनके चेहरे में उस बच्चे को अपने बाप का चेहरा नजर आता है, इनके चेहरे में उस बाप का चेहरा नजर आता है। तो तेरा बेटा कब्रिस्तान में लेटा है तो तनहा नहीं है, बैते मामूर पे है, अल्लाह के खलील के पास है। जब जब चाहता है बाप को देखे, खलील का चेहरा देखता है, बाप का चेहरा नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसाल। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। ये बच्चे हैं, दिल थोड़ा न कर। यहां होता तो शायद गुनाह होते, यहां होता तो कदम बहकते, शायद जिंदा रहता तो हिसाब मुश्किल होता। ये उसका करम नहीं कि उसने जितनी जिंदगी दी फिर लेकर के भी खाली नहीं लिया। तुझे जन्नत का परवाना दिया है, जन्नत का परवाना दिया है तुझे। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह, या गालिबन हजरत खदीजतुल कुबरा ने, हुजूर जो बच्चे बचपन में चले जाते हैं वो कहाँ रहते हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया वो जन्नत में परिंदे बन के रहा करते हैं। हाँ वो भाई पूछो ना इन उलमा से। कुरान कहता वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत का दिन तो ऐसा होगा कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। फरमाया गया कि उस दिन एक दूसरे से लोग भागेंगे, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बीवी शोहर की, ना शोहर बीवी का, कोई किसी का नहीं होगा। ओ भाई जो जवान हो गए वो कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो नाबालिग चले गए वो आज भी माँ बाप के हैं, वो माँ बाप के रहेंगे। बिगड़े वक्त में ये माँ बाप का दामन थामेंगे, बिगड़े वक्त में माँ बाप का दामन थामेंगे। और भाई रह गई बात दर्द की ना, तो औलाद होती है। मैं आज जवानों से गुजारिश करूंगा भाई, औलाद की जुदाई क्या होती है? कोई पूछे भाई जौहर अली से, बच्चे के दादा से पूछो, माँ से पूछो, औलाद जाती है तो कितना दुख होता है। आज जवान हो गए तो बाप का दुख बंदा नहीं करता है, नहीं करते बाप का दुख। हाँ अभी हॉस्पिटल की कुछ दिन पहले की खबर थी कि एक बाप अरबों खरबों का मालिक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बच्चों को फोन करता रहा और कोई खैरियत तक के लिए नहीं आया। 8 दिन बाद उस बाप ने दम तोड़ दिया, कोई जनाजा लेने तक नहीं आया। लगा ना औलाद का दर्द क्या होता है? समझो जैसे हमें दर्द है ना, ऐसे हमारे बाप को दर्द होता है, हमारे बाप को दर्द होता है। और खुदा का बड़ा करम है, अगर किसी से कुछ लेता है ना तो देता भी जरूर है, देता भी जरूर है। तारीख उठा के देख लेना, अगर किसी से हाथ लिए हैं तो पैरों को ताकतवर बनाया है, आंखें ली हैं तो ज़हीन बनाया है, अपाहिज है तो माइंडेड बनाया है। उसने किसी से बिला एवज कुछ नहीं लिया, अगर लिया है तो दिया जरूर है। अगर तुमसे बेटा लिया है तो खाली नहीं लिया, यहाँ भी अजर देगा इंशाअल्लाह, वहां भी अजर अता होगा, वहां भी अजर अता होगा। और भाई हमारा तो सबका मानना है हम भी रब के हैं, तुम भी रब के हो। हम अपने लिए तो आए नहीं यहाँ, जो भी आया है रब के लिए आया है। खुदा के वास्ते जवानों, आज हमारे उस बच्चे हैदर अली की इस महफिल की आज एक आप फिक्र लेकर के जाना कि हम जीते जी अपने बाप को दुख नहीं होने देंगे, दुख नहीं होने देंगे। चचा मियाँ बड़ा दर्द होता है। एक जगह में स्टेज से तकरीर करके उठाना तो वो कुछ ओवर एक्टिंग लोग करते, नहीं मिलना, नहीं हजरत से नहीं मिलना। मैं इस चीज का सख्त खिलाफ हूँ यार। हजरत कितना भी बड़ा हो जाए अपने हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है।
अगर हुजूर ने गरीबों के दरवाजे बंद नहीं किए तो मेरे जैसा निकम्मा क्यों किसी का रास्ता रोकेगा। रोका गया, नहीं कोई नहीं आ सकता। मेरी नजर बूढ़े पे पड़ गई, उसकी आंख में आंसू थे। ये बिहार का मामला था। मैंने कहा यार इन चचा को आने दो। जब वो आया ना तो वो मुझे लिपट के रोने लगे। बाल सफेद थे यार, आंखों की ये भुएं तक सफेद थी। मैंने कहा चाचा रोने की वजह क्या? उसने कांपते हाथों से आस्तीन उठाई ना, यहाँ से यहाँ तक उसके खून बह रहा था, खून के निशान। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मौलाना जो तकरीर तुमने की है क्या बताऊं, कल ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है। ये हालात है उम्मत के यार, उस बाप को मार रहा। मौलाना महराज साहब मेरे साथ थे एक सफर में। यार अल्लाह सलामत रखे हर बाप को। खुदा की कसम जो बेटे के लिए बाप कर सकता है ना, वो कोई बेटा अगर 100 साल नहीं 1000 साल की उम्र मिल जाए तब भी बाप के लिए नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जो बाप तनहा 2 साल में औलाद के लिए कर देता है, नहीं कर सकता। आज 4 दिन अब्बा बीमार हो जाए, बेटा कहता मौलाना दुआ करो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। क्यों? क्या अब्बा से उठा नहीं जाता, हाल देखा नहीं जाता, इतना बोझ हो गया अब्बा में, तुझसे बाप देखा नहीं जाता। और यार पूछो उनसे जिनसे डॉक्टर ने ये कह दिया था तेरा बेटा बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। सारे हकीमों तबीबों ने लाइलाज किया, कोई दवा नहीं। लेकिन पूछ बाप से कभी उसने उम्मीद तोड़ी? कभी मौलवी की चौखट पे जाके कहा कि मौलाना दुआ कर दो ये जल्दी मर जाए? खुदा की कसम डॉक्टरों ने कहा नहीं बचेगा। फिर लोगों से पूछता रहा यार कोई रास्ता तो होगा। किसी ने कहा फला मजार पे चला जा, वहां बाप बेटे को लेके गया। फला मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो, और यार उस जगह लेके खड़ा हुआ। सर्दियों में माँ बाप पानी उतरते हैं, सर्दी में ठंडे पानी को पार करके औलाद की परवरिश करते हैं। कभी उन्होंने हाथ उठा के नहीं कहा अल्लाह इसे मौत दे दे। फिर हमें गैरत क्यों नहीं आती है? बाप बिस्तर पे आ जाए हम कहते अल्लाह इसे मौत दे दे। और खुदा की कसम बाप तो तुझसे रिश्ता ये था, अगर डॉक्टर ने कहा था इसका दिल खराब हो चुका है तो बाप ने एक बार कहा था डॉक्टर अगर मेरा दिल निकल सके बेटे के काम आ सके तो मेरा दिल निकाल के बेटे के डाल दे ताकि बेटे को जिंदगी मिल जाए। अगर उसने ये कहा था इसके गुर्दे खराब हैं, बाप ने ये कहा था मैं तो जिंदगी जी चुका, मेरे गुर्दे निकाल के बेटे को डाल दे। और आज डॉक्टर कहता है अगर जिंदगी चाहिए तो बेटे गुर्दे दे दे, तू इनकार क्यों करता है? खुदा की कसम अगर दुआ करनी थी तो बाप को करनी थी, बददुआ ना कर। अगर ये बिस्तर पे पड़ा है इसे अज़ाब ना समझ, खुदा की रहमत समझ, इसकी खिदमत कर। अगर ये राजी हो गया तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ अल्लाहु अकबर। कभी बाप को समझो, सैयदी सरकार इमाम इश्क व मोहब्बत सबके आला हजरत बरेली के ताजदार आप फरमाते हैं, मलफूज शरीफ में आपने इस रिवायत को नकल किया। सुनो जवानों, हमें मार्केट के रास्ते याद है, हमें ये पता है किस मॉल में चीज अच्छी मिलती है, किस रेस्टोरेंट में खाना टेस्टी है, हर संडे संडे जाके पेट की भूख बुझाते हैं। लेकिन बाप की कब्र का रास्ता याद नहीं रहता, माँ की कब्र का रास्ता याद नहीं। तुम्हें क्या लगता है जो मर गए खत्म? नहीं, खुदा की कसम रिवायतों में आता जुमेरात का दिन आता है, मरने वाले अपने दरवाजों पे आया करते हैं और आके कहते हैं घर वालों हमारे लिए इस हाले सवाब करो। लेकिन जो बगैरत रात के 3 बजे तक मोबाइल में डूबा हो उसे दरवाजे पे आने वाले की खबर क्या? जिसने मुस्तफा से रिश्ता न रखा हो उसे क्या पता कौन दरवाजे पे आया। अल्लाह की कसम अगर हुजूर से रिश्ता होता ना तो जुमेरात के दिन मगरिब के बाद फातिहा का इंतजाम करते, आगे रखी रोटी पे हाथ उठाते और रूह को सवाब पहुंचाते अपने मरने वालों की। लेकिन ये सारी बातें पुरानी रिवायतें कह के छोड़ते जा रहे हैं। गैरत आनी चाहिए। अगर यही हालात रहे कल तुम्हारी कब्रों पे कोई जाने वाला नसीब नहीं होगा, याद रखना। और जाना तो छोड़ो, अगर इत्तेफाक से तुम्हारा बेटा चला भी गया तो कब्र पे लात मार के कहेगा 2 फीट जमीन घेर के लेटा है। इसलिए कब्रों से रिश्ते कायम रखो, रिश्ते कायम रखो। और जो कब्र में लोग रहते हैं जिस्मों से रूहों का रिश्ता रहता है।
समझ रहे? जिस्म से रूह का रिश्ता रहता है। जो जिस्म पे गुजरती है वो रूह को पता है, जो रूह पे गुजरती है वो जिस्म को पता है। अगर तुम कब्रिस्तान जाते हो, तुम्हारे बाप को पता चल जाता मेरा बेटा आ गया, मेरे माँ कहती है मेरा लाल आ गया। वो सोचो, हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं हम, हुजूर की उम्मत में। हम वो हैं जो मर के भी जिंदा रहते हैं, वो नहीं है जो जिंदा हो के भी मुर्दा होते हैं। हम वो हैं कि मर के भी, बोले मर के भी जिंदा रहते हैं। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, कब्रों से रिश्ते बना के रखो, कब्रों से रिश्ते। जब भी तुम अपनों की कब्रों पे जाते हो ना, तो ऐसा तो है नहीं एक कब्र है वहाँ पे, बहुत सारी कब्रें होती हैं ना। तो जब कोई बेटा जाता है ना, तो पड़ोस की कब्र वाला अपनी कब्र वाले से कहता है यार तू बड़ा खुश नसीब है, तेरा बेटा तुझे सलाम करने आ रहा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बाप हसरत से दूसरे के बेटों को देखे तो मत जाना बाप की कब्र पे। अगर चाहते हो तुम्हारे बाप का भी रूह को ताजगी मिले तो हर जुमे को कब्र पे जरूर जाना, वरना अल्लाह तौफीक दे तो रोज कब्र पे जाना बाप की, रोज कब्र पे जाना। कब्रों की हकीकत आप समझे। आज बात है तो बता दूं, थोड़ी देर बर्दाश्त करें और सुने। जब बंदा कब्र पे जाता है ना, तो करवट वाला कहता मुबारक हो तेरा बेटा आया है। बाप या माँ जो भी होता उठ के बैठते हैं, वो कहते बेटे बैठ जा, कुछ बातें कर ले। ये कब्र वाले कहते हैं कुछ बातें कर ले, बता कैसी गुजर रही है, हमने जो छोड़ा था क्या हाल है उसका। ये माँ बाप कहते हैं, अपने कहते हैं, अपनों से, अपने अपनों से कहते हैं। लेकिन चूंकि आलम बदला है, उनकी सुन नहीं सकते हम, लेकिन हुजूर ने बताया है तो सच है। जो हजारों बरस पहले कयामत की खबर दे चुका, उसने अगर चंद महीने और मिनटों के बाद कब्रों की खबर दी है तो सच्ची दी है, सच्ची दी है। वो कहता है कि बैठ जा बेटे, कुछ बातें कर ले। लेकिन बेटे को कहाँ पड़ी है? अब्बा की कब्र पे बैठे आया था ताकि गांव वाले ये कहें बेटा भी कब्र पे जाता अब्बा की। हाथ उठाए, जल्दी जल्दी उल्टा सीधा पड़ा, हाथ फेरे चल दिया ना। कुछ देर बैठ भी जाया करो, बैठ जाया करो। बेटे की कब्र हो, बाप की कब्र हो, माँ की कब्र हो, बहन की कब्र हो, जब तुम बैठते हो ना तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखते हैं। और जब तुम जाने का इरादा करते हो फिर कहते हैं थोड़ी देर और बैठना, जब से तू आया है दिल लगने लगा है, जब से तू आया है दिल लगने लगा है। अल्लाह अकबर। और चाहे बेटे की कब्र पे भी जाओगे, वो भी कहेगा अब्बा बैठो ना, दिल लग रहा है। वो भी कहता है, बाप भी कहता है, भाई भी तुम्हें रोकता है, लेकिन हम रुकते नहीं। जानते हो बाप की कब्र पे जाने का फायदा, जब बंदा वापस पलटता है तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। अगर बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देकर के बचाया जाता ना, तो दावे के साथ कहता हूँ भाई जोहर कभी बेटे को मरने नहीं देते, अपनी जान दे देते, बेटे की जिंदगी बचा लेते। ये बाप को बेटे से प्यार होता है, फिर बेटे को बाप से प्यार क्यों नहीं है? जब पलट के बेटा कब्र से जाता है तो रब की बारगाह में बाप कहता ए मेरे रब, ये वो है जो जिंदगी में मेरे पास आया, मैंने खाली नहीं जाने दिया था। माँ कहती कभी तकिए के नीचे से मैंने मीठा निकाला, कभी मैंने थैले से सूखी रोटी खिलाई, कुछ न कुछ दे के भेजा, खाली नहीं गया है, आज खाली जाएगा। माँ को गैरत आ रही है, रब की मशीयत शबाब पे, रब की मशीयत को जज्बा और जोश आता है। रब फरमाता बंदी मांग क्या मांगती है? तो माँ कहती या अल्लाह जब जिंदगी में मेरे पास आता था तो मैं अपनी हैसियत से देती थी, आज मैं तो नहीं दे सकती मगर तू दे सकता है और तू अपनी शान से देगा। फिर रब फरमाता फरिश्तों अब इसका नामा अमल चेक किया जाए, नामा अमाल चेक किया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता बताओ कहाँ अंजाम है? का दोज़ख लिखा गया है, का जन्नत लिख दिया जाए, का किसके साथ था? दोज़खियों के, हुक्म होता जन्नतियों में लिख दो। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते कहते हैं इतना किस लिए? रब फरमाता है जब माँ के पास आता था माँ अपनी हैसियत से देती थी, आज मैं दे रहा हूँ अपनी शान के मुताबिक दूंगा। अगर माँ के बराबर दे दिया तो मेरा प्यार माँ के बराबर हो जाएगा। इतना देकर बता रहा हूँ मैं इतना प्यार करता हूँ जितना प्यार 70 माएँ अपने बेटे से नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ
बाप की इज्जत करना जवानों, बाप की इज्जत करना। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने बाप बेटे का रिश्ता बयान करते हुए क्या फरमाया, सुनेंगे? तवज्जो है। अगर थक गए हैं तो फिर सलाम पढ़ लिया, अल्लाह सलामत रखे। रात काफी गुजर गई है, बस थोड़ी देर सुन लें। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मोहब्बतों को, आपकी सलाम। इतनी रात को बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। सुने मेरी बात, आला हज़रत फरमाते हैं ना, बाप बेटे दोनों सफर कर रहे थे। सुने ये बात, जवान ज्यादा सुने। हाँ, हमारी जवान नस्ल बड़ी बर्बाद हो रही है। अल्लाह हमारी नस्ल को हिदायत अता फरमाए। हाँ, ये कुर्ता टोपी वाले पागल नहीं है, ये जुमे जुमे मस्जिदों में तकरीर करने वालों को कुत्ते ने नहीं काटा है। खुदा की कसम, ये हुजूर की बातें उम्मत तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि क़यामत के दिन हमारा गरेबान ना पकड़ा जाए। लेकिन अल्लाह खैर फरमाई इस उम्मत पर भी, जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे जाके चलाता है। इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो फिर खैरियत नहीं, हिसाब करो 5 मिनट लेट उठाई क्यों? दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के। अपने बेटे को चादर उड़ा के जा रहे हो आप कि फजर में ठंड होने लगी, मौलाना रात बिना चादर के सोया था, बेटा सुकड़ा देखा, लिहाफ डाल दिया, कंबल डाल दिया, इमाम की जाके चारपाई खड़ी कर रहे हो। नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं है? पहली जिम्मेदारी अपने बेटे को उठाना था। तुझे बेटा इतना प्यारा कि उसे लिहाफ उड़ा के जा रहा है, और इमाम से इतनी नफरत के चारपाई खड़ी कर रहा है। 5 मिनट लेट उठा क्यों? हिसाब करो, कर ले जितना हिसाब करना है बेटे। जिस दिन मर के आएगा अल्लाह इतनी सख्ती से हिसाब लेगा कि तेरा एक एक बाल तेरे खिलाफ खड़ा नजर आएगा। हाँ, आखिरत की तैयारी करो जवानों, आखिरत की तैयारी करो, किसी का दिल ना दुखने पाए। ये याद रखना मेरी बात, मैं कोई लच्छेदार तकरीरें नहीं करने आया। जितनी बातें बताऊंगा एक एक बात कीमती है। बहुत अच्छी इस्लाही गुफ्तगू अल्लामा तौसीफ साहब क़िबला दामजिल्लाहुल आली ने की, जो मैं कहता हूँ इस दौर के हमारे इलाके के मुजाहिद हैं अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब। हाँ, उम्मत के लिए आवाज उठाने में सबसे पहला कदम अल्लामा तौसीफ का रहता है। हाँ, हमारे दर्द को अपना दर्द समझते। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। लेकिन तुमसे गुजारिश है, जिसका एहसान तुम पे हो उसका एहसान जरूर मानो, और कभी किसी का दिल ना दुखाना, दिल ना दुखाना। वरना जानते हो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उसी रब ने उसे भी पैदा किया है। ख्याल रखना इस बात का। वो था ना एक बड़ा नेक आदमी था, इतना बड़ा नेक, दिनों रात इबादत में रहता, जो दुआ कर देता कभी टाली नहीं जाती। एक दिन मस्जिद के बाहर निकला ना, किसी गरीब कोई गुनाहगार बंदा था, उसने हाथ बढ़ा दिया, मेरा जी चाहता तुमसे मुसाफा करूं, इतने नेक हो तुम। तो उन्हें अपनी पारसाई पे उस दिन घमंड आ गया। उन्होंने हाथ पीछे करके कहा, मैं और तुझसे मुसाफा करूं? तू इतना बड़ा पापी और मेरे मुझसे मुसाफा करने आया? उसने कुछ ना कहा, वो ये कह के चला गया। जानते हो इतना मुत्तकी था, जब ये चलता था तो इसके सर पे बादल चलता था। धूप नहीं पड़ती थी इस पे, बादल साया करता था। लेकिन जब इसने कहा ना मैं तुझसे मुसाफा करूं, तो इस गुनाहगार ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसने निगाह उठाई, कहने लगा मालिक गुनाहगार तो तेरा हूं, फिर इन्हें रुसवा करने का हक किसने दे दिया है? मैं मुजरिम तो तेरा हूं ना, ये कौन होते मुझे रुसवा करें? मालिक जो चाहे तू सजा दे, लेकिन बंदों के बीच यूं रुसवा न कर। रिवायतों में आता इतना कहने की देर थी, जो बादल था ना वो उसके सर से उतर के इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कादिर है, किसी का दिल न दुखाना। अगर इमाम और परदेसी है तो ख्याल रखना, तुझ पे डबल जिम्मेदारी है। एक तो इमाम है, दूसरा परदेसी है, और परदेसियों की दुआएं और बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। मैं कहता हूं जिस दिन ये झगड़े खत्म हो गए ना, कि हर 5वें दिन इमामों के हिसाब, इंशाअल्लाह उस दिन उम्मत में आधा सुधार आ जाएगा। जो इमाम सच बोलने लगे तो सबसे पहले उसका हिसाब होगा, जो कड़वा बोलने लगे उसे निकाला जाएगा। लेकिन इमामों से भी गुजारिश है, कभी दौलत देख के इज्जत मत देना। अगर अमीर है तो सराहना मत छोड़ना,
गरीब है तो पाइती मत बैठाना, जो तेरा वकार है वो बना के रख। अमीर बाद में है, मुस्तफा का वारिस तू पहले है। अपनी गरिमा अपने पद का ख्याल करना ये इमामों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो हक गो हो उसके कांधे से कांधा लगा के चला कर, ये अलमिया है। बहरहाल उलमा जो कहते हैं वो आपको टॉर्चर नहीं करते, हमें आईना दिखाते हमारे अंदर कमियां जो है। जवानों बदलो।